नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों बाद पुनः एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। दीपावली का शुभ अवसर है, सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीपावली प्रकाश का पर्व है, वह प्रकाश जो अंधकार को नष्ट करता है। हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार कहीं न कहीं उस रूप में तो अवश्य समाहित है जैसे हम बाहर का भौतिक अंधकार देखते हैं। प्राचीन काल में भी जब लोग रहा करते होंगे, जब विद्युत जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बिजली नहीं आती होगी, तो कल्पना कर सकते हैं कैसे ही रातें बीतती रही होंगी। उसमें प्रकाश का क्या महत्व था। वह प्रकाश जो मार्ग को प्रशस्त करे, वह प्रकाश जो व्यक्ति को बताए कहाँ जाना है, जाने में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, और वह प्रकाश को भौतिक है। लेकिन दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम दीपावली मनाते हैं उल्लास के प्रतीक के रूप में। उस उल्लास के प्रतीक के रूप में जिसे कभी सभी अयोध्या वासियों ने तब मनाया था जब अपने घरों को उन्होंने जगमग दियों की रोशनी से इस प्रकार प्रकाशित किया था जब प्रभु श्री राम लंका से वापस आ रहे थे। एक उल्लास था, एक अलग वातावरण था। अगर आध्यात्मिक रूप में देखते हैं प्रकाश क्या माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उल्लासमय हो जाता है। उससे सब कुछ वैसा लगता है बिल्कुल प्रदर्शित, स्पष्ट वैसा दिखता हो। तभी तो हमने उपनिषदों में कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु इस अंधकार से मुझे उस प्रकाश की ओर ले जाओ। कैसा प्रकाश, किस प्रकाश की बात हो रही। बाहर में तो हम उस प्रकाश को अनुभव करते हैं जब भौतिक रूप में देखते हैं, तो आंतरिक प्रकाश क्या है। वह प्रकाश जो हर व्यक्ति के अंदर स्थित है, वह प्रकाश जो बताता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। वह प्रकाश जो हृदय में स्थित, अंतर्मन जिसको कहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं जब जीवन जीते हैं तो अभी तक, जैसे मेरी अवस्था 42 के पार है, बचपन से आज तक जो भी समय बीता, कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य को लेकर चलते रहे। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, लेकिन जब वो लक्ष्य पार हो जाता है तब लगता है क्यों हम इस लक्ष्य के लिए इतना परिश्रम कर रहे थे। परिश्रम तो किए, लक्ष्य तो हमने प्राप्त किया, लेकिन जीवन में तो बहुत आगे जाना था। वैसा ही एक लक्ष्य जीवन है जिसमें हर बीतते वर्ष के साथ, हर बीतते दीपावली के साथ आपको एक समीक्षा करनी होगी कि जिस लक्ष्य को लेकर हम चले थे, क्या इतनी अवस्था के बाद उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। हम देखते हैं कि अपने जीवन में अनेक स्वार्थों से हम लिप्त हैं, अनेक प्रकार की छोटी भावनाओं से हम ग्रसित हो जाते हैं, उनके कारण पूर्ण रूप से हम दिखता नहीं, अंधकार में जीवन हो जाता है। बचपन में तो हम सोचते हैं बहुत कुछ बड़ा करना है, पर जैसे जैसे उम्र की अवस्था पार होती है, कहीं ना कहीं जो समस्याओं से हम घिरते हैं, उन समस्याओं के कारण अपने लक्ष्यों से हम दूर होते जाते हैं। मन में कुछ न कुछ भावना विकसित करते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाश क्या है, प्रकाश उस प्रकाश को प्रकाशित कीजिए जो हमारे अंदर स्थित है। जैसे हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद में पढ़ते हैं, उपनिषद में पढ़ते हैं, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समानम वृक्षम परिसजाते तयोरन्यम पिप्पलम। जिस प्रकार की बात उसमें कही गई, क्या कहा गया कि दो पक्षी एक ही वृक्ष पर सदैव विद्यमान रहते हैं। एक पक्षी सब कुछ ग्रहण करता है और दूसरा पक्षी केवल देखता रहता है। हमारा मन भी कुछ उस प्रकार है, जो भौतिक तत्व है हमारा, जो उस प्रकाश को देखता है जो भौतिक है, वह उस प्रकाश को देखता है जो केवल भौतिक प्रकाश है, जिसको हम उस रूप में अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक प्रकाश क्या है, वह प्रकाश हमारे मन से स्वार्थ को मिटाए, जो बताए, जैसे ईसावास उपनिषद में पढ़ते हैं, और ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता मा विद्या कस्य सिद्धनम। जब इस भाव से हम सोचेंगे तो हम पाएंगे जो भी हमने जीवन में किया, यदि केवल हमने अपने लिए जिया, क्या स्वार्थ था, क्यों, क्या सिद्ध करना हम चाहते थे। लेकिन यदि कुछ थोड़ा सा भी योगदान दूसरों के लिए करते हैं तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। अब थोड़ी सी प्रसन्नता यदि किसी पर लाते हैं तो सुख मिलता है या नहीं मिलता है। अंतर मन को यदि प्रकाशित करना हो तो वास्तव में दूसरों की सेवा, दूसरे की संतुष्टि को खुद अनुभव करना, उससे बड़ी प्रसन्नता कुछ नहीं है। इसके लिए जो भी छोटा योगदान आप जीवन में करते हैं, निश्चित आपका जीवन सार्थक होता है। जब हम लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटे से स्वार्थ हमारे मन में रहते हैं, तो कहाँ बातें सिद्ध होंगी। जब मैं तो लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान को लेकर युवाओं से बात करता रहा हूँ, संदेश को प्रवाहित करता रहा हूँ कि भाई कुछ तो करो अपने जीवन काल में। यदि देखना चाहते हो उस बिहार को जिसमें शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, सबसे अच्छे साधन यही हो, रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, सबसे अच्छे साधन यही हो, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांको, उस बिहार को पहचानो जिसके पूर्वज इतने यशस्वी थे कि जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, सूचना के तंत्र इतने विकसित नहीं थे, कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ पा रहे थे।
कैसे हम अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, सागर के दक्षिण तक और पूर्वोत्तर के पार तक एक अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना कर सके, उत्तर मिल जाएंगे। सोच बड़ी थी। अंतर्मन के प्रकाश की जो बात हमने की, वेदांत की भूमि बिहार रही। प्राचीन काल में ही व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, आत्माओं में भी भेद नहीं हो, इस प्रकार की भावना का विकास हमारे पूर्वजों के मन में हुआ। तभी तो हम उस समय अन्य क्षेत्रों को आप देखते हैं, सोच कैसी थी। लोग जातियों में तो हर जगह बटे थे, लेकिन बिहार उस छोटे बादों से मुक्त होकर इस प्रकार की अवधारणा बन चुकी थी कि शासक के चयन में भी कोई जाति का अवरोध नहीं था। लोग चुने भी जा सकते थे और किसी भी जाति के हो सकते थे। इसका उदाहरण मगध में मिलते हैं, वैशाली में मिलते हैं। तभी तो हम इतने दूर तक पहुंच पाए। आज क्यों नहीं कर सकते? क्यों ना हम इस प्रकार की सोच को विकसित करें, अपने अंतर्मन की ज्योति को विकसित करें, सोचें जो भी समस्या रूपी अंधकार हमारे समक्ष है, उसको क्या हम दूर नहीं कर सकते? निश्चित कर सकते हैं। प्रकाश तो हमारे अंदर विद्यमान है। उसी प्रकार जैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, उस पक्षी की बात सुनिए जो बताता है सच क्या है, कभी नहीं बढ़ते हैं। उस भौतिक प्रकाश का प्रभाव तो हम देखते हैं, लेकिन जब आंतरिक प्रकाश अंतर्मन के प्रकाश को प्रकाशित करेंगे, निश्चित आने वाले भविष्य में उस उल्लास को अनुभव करेंगे जिसे कभी उस प्रकाश के प्रतीक के रूप में अयोध्या वासियों ने अनुभव कर दीपावली के रूप में मनाया था। आइए संकल्प लेते हैं, सोचते हैं, कुछ आंशिक योगदान इस दीपावली से ही निश्चित करें, जो किसी दूसरे व्यक्ति के मन में कुछ प्रसन्नता लाए, उसको कुछ संतुष्टि दे सके। जीवन क्या है? जीवन तो आज है, कल चला जाए। कितने लोग आए, कितने चले गए, याद हम किनको करते हैं? उनको ही करते हैं जिन्होंने समाज को कुछ दिया। क्यों ना हम कुछ समाज को देने का संकल्प लें। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन कुछ आंशिक योगदान यदि दूसरों के लिए करते हैं तो इतिहास में लकीर बना जाते हैं, जो समय समय तक चिंतन काल तक स्मरण लोग करते हैं। हर व्यक्ति में क्षमता असीम है। उस असीम क्षमता के थोड़ा भाव भी हमने उस रूप में योगदान के रूप में करना शुरू किया, तो आप देखेंगे आपकी क्षमता का प्रभाव कहाँ तक जाएगा। सभी को दीपावली के इस पर्व पर पुनः शुभकामनाएं देकर कहना चाहता हूँ, मन बहुत प्रसन्न है। पिछले करीब 2 दीपावली के अवसरों पर हमने देखा किस प्रकार हम कोरोना से ग्रसित थे, अनेक प्रकार के भय हमारे मन में व्याप्त थे, लेकिन उससे अब धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। हो सकता है पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भय का वातावरण था क्या मुक्त नहीं? परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए कभी भी किसी समस्या को देखकर यह सोचना कि परिवर्तन संभव नहीं है, बिल्कुल गलत है। हर परिवर्तन संभव है, हर अंधकार को मिटाना संभव है। एक छोटे से दिया जब जलता है तो कितना प्रकाश उस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त होता है, चीजें दर्शित होने लगती हैं। और जब उस अंतर्मन की ज्योति से उन चीजों को देखेंगे, हर प्रकार उस अंधकार को दूर कर उसी भाव को हम समाहित करेंगे, जिसे कवि ऋषि ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। सभी को पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।